खबर आगरा से है, जहां पर पूरी धूम के साथ राणा सांगा की जयंती मनाने की तैयारियां चल रही हैं। दरअसल करणी सेना की तरफ से राणा सांगा की जयंती पर भव्य कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज विशाल जनसभा का आयोजन होना है। दावा ये किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होंगे। वहीं पर हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसका करणी सेना की तरफ से जबरदस्त विरोध किया गया था। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ भी की थी और अब करणी सेना की तरफ से कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। ऐसे में पूरे आगरा में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। किसी भी तरह की अफवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। करणी सेना का कार्यक्रम की तैयारियां, एसपी सांसद ने टिप्पणी की थी। आगरा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आगरा में करणी सेना के रक्त स्वाभिमान सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्टेज और ग्राउंड को तैयार किया गया है, जिसमें सफेद और भगवा रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करके टेंट लगाया जा रहा है। आगरा से दिव्यांकर तिवारी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। योद्धा राणा सांगा की जयंती को लेकर जहां आगरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, वहीं जहां पर इस जयंती को मनाने का जो कार्यक्रम है वो क्षत्रिय करणी सेना की ओर से जिस जगह पर किया जा रहा है, हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी जगह पर है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से जो ग्राउंड है उसे यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्टेज को जो बनाया जा रहा है उसकी भी आप एक झलक देख लीजिए किस तरह से। और ये जो करणी सेना की ओर से इस रैली को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम दिया गया है और दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है ये आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का क्या मैसेज है? हिंदू समाज सब एकजुट है इसको बोलने के लिए। जो बोला उसने गद्दार हैं राणा सांगा, 80 घाव खाने के बाद भी देश को बचाने वाले कौन हैं? राणा सांगा थे वो। अपने पूर्वज को जो गलत बोला है सम्मान देने के लिए यहाँ आए हैं। मेरा यही वो है कि सम्मान देंगे। जो गलत बोला है उसको हम दंड भी देंगे। तो भरी संसद में राणा सांगा को गद्दार बोला गया है। जिसके शरीर पर 80 घाव लगे थे उसको गद्दार बोला गया है। जिनका पूरा साहस है, पूरा इतिहास है, उनको गद्दार बोला है। उनके मान सम्मान के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कैसी तैयारियां हैं करणी सेना की तरफ से वो आपने देखी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको बता दें। और इस बयान के बाद पूरा विवाद हो गया था। क्या बयान था? कहा था कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन। इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। कहा उन्होंने कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इन्हीं बयानों के बाद विवाद हो गया था। साथ ही कहा था कि हम बाबर की तो आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। रामजीलाल सुमन के इन्हीं बयानों के बाद लगातार ही जो विवाद है वो सामने आने लग गया था। और इसके बाद आज करणी सेना एक भव्य आयोजन कर रही है राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे। सीधे रुख कर लेते हैं आगरा का। दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांकर, कुछ लोगों से आपने बात की, रामजीलाल सुमन को लेकर उनमें गुस्सा है और कहना है कि हम भव्यता के साथ राणा सांगा की जयंती मनाएंगे, लाखों लोग शामिल होंगे। क्या तैयारियां इस वक्त? जी बिल्कुल जी, आप जिस जगह पर ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित हो रहा है ठीक हमारी मौजूदगी उसी जगह पर है। तस्वीरें क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो ग्राउंड तैयार किया गया है उसकी आप एक झलक देखिए किस तरह से सफ़ेद और भगवा रंग का इसमें इस्तेमाल किया गया के कपड़ों का। और उसी के सहारे ये जो पूरा एरिया है उस पर यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो आपको यहाँ पर मेरे ठीक पीछे इधर स्टेज बना हुआ नजर आएगा, यहाँ पर राणा सांगा की जो प्रतिमा है उसे यहाँ पर अब से कुछ देर बाद लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो बड़ी संख्या में जो लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इनके सिरों पर साफ तौर से नजर आएगा कि भगवा या फिर लाल रंग के जो साफे हैं वो बांधे हुए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और धीरे धीरे जो इनकी संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर बात करें तो इनकी संख्या आने वाले कुछ घंटों में और भी बढ़ेगी। क्या कुछ इसका मैसेज है? साफ तौर से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित, जिस तरह का बयान जो है वो राणा सांगा को लेकर सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से दिया गया उसको लेकर आक्रोशित है। और जिसके लिए इस जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को देखा जा रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा और इस कार्यक्रम का मैसेज क्या है? रामनाथ सिंह सिकरवार। आज राजनीति के अंदर घटिया किस्म की लाइन लग गई है। अच्छे लोग हैं लेकिन कम है। राजनीति में कुर्सी को मजबूत करने के लिए एक दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई किसी समाज को गाली देता है, कोई किसी को, कोई महापुरुष के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। जैसे ही इस देश के
कहना चाहिए हमारे पूजनीय राणा सांगा जी के खिलाफ एक बहुत अभद्र टिप्पणी की गई है। जो टिप्पणी ने दिल और दिमाग पर चोट लगी है, इस चोट से केवल क्षत्रिय समाज ही नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक और राणा सांगा जी के समर्थक सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और आज हम ये संदेश देना चाहते हैं, भविष्य में किसी भी महापुरुष के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं होती है। महापुरुष हमेशा पूरे देश के लिए लड़े हैं, सब जाति धर्म के लिए लड़े हैं, और राणा सांगा जैसे महापुरुष इतिहास में देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। आज जो क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं, ये एक संदेश देंगे कि जो आंदोलनकारी हैं, गलत नेताओं के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो उनको पकड़ करके थाने में ले जा करके गुंडों की तरह नहीं पीटा जाता है। मैंने स्वयं जाकर के नौजवानों को जाके देखा, उनसे बातें भी की, तो उनके पैरों में डंडे मारे थे पुलिस ने। 1 से 5 बजे का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, तो उसके बाद क्या कुछ और आपकी रणनीति है या फिर क्या है? अभी सब लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, सब समाज के लोग आ रहे हैं। कुल मिलाकर के शांत प्रिय प्रदर्शन होगा, प्रेम संदेश का एक आह्वान होगा, और जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, लोगों को, हमारे लोगों को पीटा गया है थाने में, और जो अभद्र टिप्पणी की गई है, इन सब पर चर्चा होगी। इतनी बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है या फिर जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो इससे दिव्यांकर आप बने रहिएगा हमारे साथ, लोगों से आगे आप बातचीत करिएगा, और साथ ही जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं उसको लेकर विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि आगरा में राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान रैली की तैयारियां भी की जा रही हैं, जिसमें आगरा के आसपास से कई जिलों की करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। राणा सांगा को लेकर जो टिप्पणी हुई है उसी का आज हम लोग विरोध करने जा रहे हैं, और हम लोग यहाँ से पूरा समाज, पूरे हर समाज के लोग यहाँ से इकट्ठे होकर के, पूरा क्षत्रिय वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, और हम जा रहे हैं और वो उसका जवाब दिया जाएगा। और वहाँ पर राणा सांगा की जयंती मनाई जाएगी, और उसके बाद हम लोग कानपुर नगर पूरा भ्रमण करते हुए सारे क्षत्रियों को और सभी समाज के वर्ग के सभी लोगों को साथ में लेके ये आह्वान है, आगरा चलो। आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करनी सेना ने दावा किया है कि 3 लाख से अधिक लोग यहां पर पहुंचेंगे, तो वहीं पुलिस ने भी पूरी तैयारी की बात कही है। माफी का हमने कहा ही कहीं, हमने कहीं कहा कि सुमन माफी मांगे, बोला ही नहीं हमने। माफी देनी ही नहीं है, अब तो सजा देनी है, और वो सजा हमने देनी है, वो सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल देंगे भाई, हमारे लोग हैं लगे हुए हैं, जिस दिन मिल गया उस दिन हम कूट लेंगे उसको। पुलिस प्रशासन यदि लाठी लेके मैदान में उतर रही है तो सब उनका हथियार है, वो तो वो हथियार है, और रणनीति के तहत यदि वो उतर रही है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि भाई हम अनुशासन में यहाँ आ रहे हैं, अनुशासन से हमारा आयोजन कर रहे हैं, और अनुशासन से हम वापस जाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं अनुशासन भंग हो तो लाठीचार्ज कर देना। भाई हम भी कोई कमज़ोर तो है नहीं, क्षत्रिय योद्धा है, सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, युवा है, यूथ है, हमारा योद्धा सब इकट्ठा हो रहा है, तो वो जवाब देने के लिए सक्षम है। इसलिए जहाँ तक मेरा मानना, सकारात्मक सोचे कि वो अपनी रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम इन योद्धाओं को नहीं रोक पाएंगे। फिर वो तांडव होगा, वो इतिहास होगा जो आज तक शायद इस भारतवर्ष में कभी हुआ ही नहीं। काफ़ी पुलिस बल आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बाहर से भी मंगाया गया है, और 3 लेयर सिक्योरिटी की तैयार करी गई हैं, जिससे कि पूरे सिटी जोन को कैसे किसी भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली परिस्थिति से बचा के रखा जाएगा। और माननीय सांसद जी के आवास के पास भी काफ़ी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया। तो पुलिस की भी अपनी तैयारियां हैं, करनी सेना की भी अपनी अपनी तैयारियां हैं। यहाँ पर भव्य पंडाल लगाया गया है, टेंट लगाए गए हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं आगरा, जहां से हमारे संवाददाता दिव्यांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांकर, आप आगे लोगों से बात करिएगा, लेकिन उसके पहले तस्वीरें आप बताएं कि किस प्रकार की भव्य यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और पुलिस के क्या इंतजाम है यहाँ पर। जी बिल्कुल जी, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरह की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर हुई है। एक बार हम आपको दिखा देते हैं तस्वीरें। भगवा और
सफ़ेद रंग के झंडों का जो सफ़ेद रंग के कपड़ों का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर आपको साफ तौर से नजर आएगा। जो पोस्टर लगा हुआ है रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, संयुक्त करणी सेना, संयुक्त क्षत्रिय संघ, संयुक्त सनातन संघ, इन 3 संघ का जो नाम है वो आपको इस पोस्टर पे लगा हुआ नजर आएगा। और धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर इनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। और जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो तस्वीर यहाँ पर साफ तौर से निकल कर आ रही है कि इनके सिर पर या फिर पीले रंग की जो पगड़ी है या फिर लाल रंग की या फिर भगवे रंग की जो पगड़ी है वो इनके सिर पर बंधी हुई नजर आएगी। और इसके साथ साथ सामने आप एक जो पोस्टर लगा हुआ है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। संयुक्त करणी सेना संघ एवं संयुक्त क्षत्रिय संघ, ये जो पोस्टर बड़ा सा यहाँ पर नजर आएगा और इसमें तमाम जो महापुरुष हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी और इसके साथ साथ भगवान राम की तस्वीर के साथ साथ भगत सिंह, राणा सांगा की तस्वीर के साथ इस जो पूरा पोस्टर है उसे तैयार किया गया है। धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, हाथों में कुछ लोगों के तलवार जो है वो भी नजर आएगी। और इसके साथ साथ जय भवानी के नारों की गूंज जो है वो भी लगातार यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। एक जो LED स्क्रीन लगी है उसकी भी हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरह से उसे भी यहाँ पर लगाया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पुलिस जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो भी धीरे धीरे यहाँ पर संख्या उनकी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। किस तरह से जो पुलिसकर्मी है वो भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे कि उनकी संख्या लगातार यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है। सामने अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं किस तरह से धीरे धीरे जो पुलिस प्रशासन है, आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और उनकी जो तैनाती है अलग अलग इलाकों में बात करें या फिर कहें पूरे आगरा क्षेत्र में ही जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी इस आने और जाने वाले रास्ते पर भी साफ तौर से नजर आ रही है। इस जहाँ पर ये जो कार्यक्रम है आयोजित हो रहा है, गढ़ी रामी कुबेरपुर का ये इलाका है और यहाँ से जो आगरा शहर की दूरी है वो तकरीबन 12 किलोमीटर है। लेकिन इस सब के बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो रास्ते में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो ये कार्यक्रम है ये रखा गया है और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को देखा जा रहा है। ये भी आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।